सूखा चूरमा मीठा चमत्कार। भक्त की श्रद्धा पर खाटू श्याम की कृपा। जय श्री श्याम। उस रात बारिश नहीं, आंसू बरस रहे थे। 80 साल की रामा दादी अपनी टूटी झोंपड़ी में अकेली बैठी थी। चूल्हे पर 2 बूंद घी की डालकर फीका चूरमा बना रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। आज फाल्गुन एकादशी थी, खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन, और उनके पास बाबा को चढ़ाने के लिए चीनी का एक दाना भी नहीं था। दादी ने बाबा की तस्वीर सीने से लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, पूरा गांव तुझे रबड़ी मलाई चढ़ा रहा है और मैं तेरे लिए फीका चूरमा भी नहीं बना पाई। क्या मेरी भक्ति भी तेरे लिए फीकी हो गई? गांव शांतिपुर नाम के अनुरूप ही शांत और प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ पक्के मकान कम, मिट्टी और घास फूस के घर ज़्यादा थे। बिजली और पानी की सुविधा भी मुश्किल से मिल पाती थी, पर गांव वालों के दिलों में आस्था का ऐसा अखंड दीप जलता था कि हर अंधेरा फीका पड़ जाता था। इस गांव की पहचान थी खाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा। हर घर में उनकी तस्वीर विराजमान थी और हर सुख दुख में लोग बाबा को ही याद करते थे। इसी गांव के एक छोर पर एक जर्जर सी झोंपड़ी में 80 वर्षीय वृद्धा रहती थी, रामा देवी। रामा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। जवानी में ही पति का देहांत हो गया और 2 छोटे बच्चों के साथ वे अकेली रह गई। गांव वालों की मदद और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा। बेटा श्यामू और बेटी ललिता दोनों ही खाटू श्याम बाबा के परम भक्त थे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युवा अवस्था में ही श्यामू एक लंबी बीमारी से चल बसा और कुछ साल बाद ललिता भी एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गई। रामा देवी फिर से पूरी तरह अकेली रह गई। दुनिया में अब उनका कोई नहीं बचा था सिवाय खाटू श्याम बाबा के। उनकी झोंपड़ी में खाटू श्याम बाबा की एक पुरानी पर चमकती हुई तस्वीर थी। रामा देवी का पूरा दिन बाबा की सेवा और उनकी भक्ति में बीतता था। वह सुबह शाम बाबा के भजन गाती, उनकी कहानियाँ सुनाती और अपने सूखे आंसुओं से बाबा के चरणों को भिगोती रहती। खाने को भले ही कम होता था, पर बाबा के भोग के लिए वे हमेशा कुछ न कुछ बचाकर रखती थी। गांव वाले भी उनकी भक्ति देखकर हैरान रहते। अक्सर कहते, रामा दादी का तो बस एक ही सहारा है, खाटू वाले बाबा। एक विशेष एकादशी, भक्ति की अग्नि परीक्षा। फाल्गुन महीने की एकादशी का दिन था। ये दिन खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इसी दिन खाटू धाम में भव्य मेला लगता है और बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शांतिपुर गांव में भी हर घर में बाबा के लिए विशेष पकवान बनते, भोग लगाया जाता। रामा देवी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी। मन में था, इस बार बाबा के लिए कुछ खास बनाऊंगी। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा गेहूं का आटा और कुछ सूखी सामग्री बची थी। उन्होंने सोचा, बाबा के लिए सूखा चूरमा बना लूंगी। पर चूरमा बनाने के लिए आटा, घी और चीनी चाहिए होती है। घी तो जैसे तैसे गांव से थोड़ा बहुत मांग लिया, पर चीनी उनके पास बिल्कुल नहीं थी और न ही खरीदने की सामर्थ्य। रामा देवी ने झोंपड़ी में चूल्हा जलाया और गेहूं का आटा गूंथने लगी। आंखों में आंसू थे और होठ बड़बड़ा रहे थे। हे मेरे खाटू श्याम बाबा, आज फाल्गुन की एकादशी है और मैं आपके लिए मीठा प्रसाद भी नहीं बना पा रही। मेरी गरीबी मुझे कितना मजबूर कर देती है। जैसे तैसे उन्होंने आटा गूंथा, छोटे छोटे लोहे बनाए और घी में तलने लगी। झोंपड़ी में घी की खुशबू फैल गई, पर उनका मन शांत नहीं था। बार बार यही सोचा, बिना चीनी का चूरमा तो बिल्कुल फीका होगा। बाबा इसे कैसे खाएंगे? दिल में कसक उठी
उन्होंने आंखें बंद की, बाबा की तस्वीर की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। आपने सब कुछ दिया और सब कुछ ले भी लिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरी भक्ति बची है। आज मेरे पास मीठा बनाने को चीनी नहीं है, पर यह चूरमा बहुत दिल से, बहुत प्यार से बनाया है। इसे स्वीकार कर लेना। बाबा, आंसू उनके बूढ़े गालों पर बहते रहे। चूरमा तैयार हो गया। रामा देवी ने उसे एक साफ कपड़े में लपेटा और अपने कांपते हाथों से बाबा की तस्वीर के सामने रखा। फिर उन्होंने सोचा कि वे इस चूरमे को खाटू श्याम के छोटे से मंदिर में लेकर जाएगी, जो गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बना था। मंदिर भले ही छोटा था, पर गांव वालों की आस्था का केंद्र था। रामा देवी अपने सूखे चूरमे को एक थाली में सजाकर उस पर तुलसी के कुछ पत्ते रखे और धीरे धीरे लाठी के सहारे मंदिर की ओर चल पड़ी। उनकी चाल धीमी थी, पर उनके मन में खाटू श्याम के प्रति प्रेम और भक्ति की गति बहुत तेज थी। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। जब रामा देवी मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ गांव वाले बाबा के दर्शन कर रहे थे। सभी ने रंग बिरंगे पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाया था। रामा देवी ने अपनी थाली को मंदिर के एक कोने में रखा और घुटनों के बल बैठकर बाबा श्याम की आरती करने लगी। उनकी आवाज में दर्द था, पर भक्ति का सुर गहरा था। आरती के बाद गांव के पुजारी जी पंडित राम सहाय ने सभी भक्तों का प्रसाद एकत्र किया और बाबा को भोग लगाने के लिए गर्भगृह में चले गए। रामा देवी वहीं बैठी रही, अपनी आंखों से आंसू बहाती रही और बाबा से क्षमा मांगती रही कि वे उनके लिए मीठा प्रसाद नहीं ला पाई। कुछ देर बाद पंडित राम सहाय गर्भगृह से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, हैरानी और खुशी का मिश्रण। उन्होंने सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करना शुरू किया। जब उन्होंने रामा देवी की थाली उठाई तो देखा कि वह सूखा चूरमा, जिसे वे फीका समझ रहे थे, उसमें से एक अद्भुत मीठी खुशबू आ रही थी। पंडित जी ने थोड़ा सा चूरमा चखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चूरमा इतना स्वादिष्ट और इतना मीठा था जितना उन्होंने कभी चखा भी नहीं था। पंडित राम साहे ने रामा देवी की ओर देखा, जो अभी भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। रामा देवी, पंडित जी ने आवाज दी, ये चूरमा तुमने कैसे बनाया? इसमें तो अद्भुत मिठास है। ऐसा स्वादिष्ट चूरमा मैंने पहले कभी नहीं खाया। रामा देवी ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी, मेरे पास तो चीनी नहीं थी। मैंने तो बस आटे और घी से बनाया था और दिल से बाबा को चढ़ा दिया था। मैं तो रो रही थी कि बाबा को मीठा प्रसाद नहीं दे पाई। पंडित राम साहे ने सभी गांव वालों को बुलाकर वह चूरमा चखाया। हर कोई हैरान था। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति धर्मपाल दादा ने कहा, यह खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। बाबा ने रामा देवी की भक्ति को स्वीकार किया है। सभी गांव वाले इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें नम थी और उन्होंने खाटू श्याम बाबा के जयकारे लगाए। रामा देवी की आंखों में भी आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। उन्हें अपने बाबा की लीला पर पूरा विश्वास हो गया था। यह घटना पूरे शांतिपुर गांव में फैल गई और दूर दूर के गांवों तक इसकी चर्चा होने लगी। रामा देवी की भक्ति की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग रामा देवी के चरणों में झुकते और उनसे आशीर्वाद मांगते। रामा देवी, जो कभी अकेली और लाचार थी, अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। खाटू श्याम बाबा के इस चमत्कार ने गांव के लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया। जिन लोगों ने पहले रामा देवी को
गरीब और असहाय समझा था। उन्हें अब उनकी सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आ गया। गांव में भाईचारा बढ़ा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब कोई गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि बाबा श्याम के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। गांव के साहूकार लाला गोवर्धन, जो पहले गरीबों को सताता था, इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने अपने सारे कर्ज माफ कर दिए और खाटू श्याम बाबा का भक्त बन गया। गांव में एक नया मंदिर बनवाया गया, जहां हर एकादशी को रामा देवी को विशेष रूप से सम्मानित किया जाने लगा। रामा देवी ने अपना शेष जीवन खाटू श्याम बाबा की सेवा और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए बिताया। वे हर सुबह शाम बाबा के भजन गाती और उनके मीठी चूरमे की कहानी सुनाती। उनके जीवन का हर पल खाटू श्याम की भक्ति में डूबा रहता था। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि धन संपत्ति से बढ़कर सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय होता है। रामा देवी जब अंतिम सांस ले रही थी, तब भी उनके होठों पर खाटू श्याम बाबा का नाम था। गांव के लोग उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और सम्मान था। रामा देवी ने अपनी अंतिम सांसों में कहा, मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, खाटू श्याम बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी मुश्किल हो, बाबा पर विश्वास बनाए रखना। सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उनकी झोंपड़ी को एक पवित्र स्थान बना दिया, जहां हर कोई आकर खाटू श्याम बाबा की भक्ति करता था। रामा देवी की कहानी खाटू श्याम की अनमोल लीला का एक जीवंत प्रमाण बन गई, जो आज भी शांतिपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भक्ति और विश्वास का मार्ग दिखाती है। इस कहानी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है कि खाटू श्याम बाबा के लिए हमारी श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। वे हमारी दौलत नहीं देखते, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई देखते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह हर असंभव को संभव बना देती है और हर फीके को मीठा कर देती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम